रीवा के सिविल लाइन थाने में एक व्यक्ति अपनी कटी उंगली लेकर पहुंचा। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया। उसकी शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति ने उंगली काटी थी उसकी तरफ से सेमरिया के पूर्व भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी रीवा के चोरहट्टा थाने में पहुंच गए। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सेमरिया विधायक अभय मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कराने जमकर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। रीवा के सिविल लाइन थाने में अशोक तिवारी एक सीसी में अपने हाथ की कटी उंगली लेकर पहुंचता है। पुलिस उसकी उंगली देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। अशोक को तत्काल ही इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया जाता है। मरहम पट्टी के बाद अशोक तिवारी पिता भगवान दिन उम्र 44 साल की शिकायत पर अभिषेक तिवारी निवासी भूलहा के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर लेती है। इस बात की जानकारी जैसे ही सेमरिया के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी को लगती है, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चोरहट्टा थाने पहुंच जाते हैं। मैंने कुछ सुना ही नहीं। जब मैं यहाँ आया तो वो रोने लगा, बताने लगा कि ऐसा है। तो मैंने पहले नॉर्मल सोचा, फिर वो अब अंगुली लिए एक पॉलीथीन में खड़ा था। अंगुली लिए कि ये मेरी अंगुली है और जब देखा तो एकदम सिहर गया और कि ऐसा भी कैसे। तो हमने बोला कि कैसे, तो बोला इससे हमारे दांत में। तो हमने कहा ये कौन? तो वो एक करके रितिल करके लड़का है, पहले हमारे गाय लगाता था। कोई परमानेंट हमारा कर्मचारी नहीं है, क्षेत्र के नाते कभी आ जाता था। अभी इधर बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, फिर कभी आ जाए। जैसे उससे उसका झगड़ा हुआ होगा, उसका और भी कई लोगों से झगड़ा। तो इसने उसकी उंगली काटी होती होगी। तो मैंने दोनों को डांट डपट के, फिर जब उसको मैंने बुलाया फ़ोन लगा के, कहाँ है? तो बोला यहीं। तो हमने कहीं धरा। फिर हमने उसको बड़े प्यार से बोला कि बेटा ये सब क्या है, और बुलाया और डांटा, दोनों को डांटा। और फिर उसको, चूँकि उसकी अंगुली कट चुकी थी, तो हमने कहा कि अब क्या करें, ज़्यादा कुछ। हमने कहा इसकी दवा ववा कराओ ये सब। और फिर मैं गाड़ी पर बैठ के चला गया यहाँ रिंग रोड बेला के पास। हमारे तुरंत जाने के बाद इन लोगों ने आपस में फिर झगड़ा किया। और चूँकि उसकी अंगुली कटी हुई थी, तो उसके साथ और जो ये छोटे कर्मचारी थे, ये सब उसके साथ सामूहिक रूप से होकर, और ये तब भी लड़ाई कर रहा था। तो ये लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किया बराबर। और जब मैं लौट के आया तो मुझे ये बात मालूम पड़ी कि ये ऐसा ऐसा हुआ। मैंने दोनों को भगा दिया कि भागो यहाँ से, ये सब। तो चूँकि उसको जिसकी उंगली कटी थी वो गया अपने लेवल पे एफआईआर वगैरह दर्ज कर। फिर बाद में इसको पता लगा होगा कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज वगैरह कर। तो इसने अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए मदद मांगनी चाहिए होगी। ये हमारे विरोधियों के, राजनीतिक विरोधियों के पास जा पहुंचा, किसी ने पहुंचा दिया। तो उन्होंने इससे ये कंडीशन लगाई, तुम इसमें विधायक जी का नाम छोड़ोगे तब हम तुम्हारी मदद करें, मुझे जो प्रतीत होता है। और इसी के नाम पर, नहीं तो अभी वो हमारा नाम अलग कर दे तो किसी को कोई लेना देना। आप भी समझ रहे हो इस चीज़। 323 लेवल की उसकी मारपीट है, झापड़ लाठी डंडे जो भी हो, कोई टूट फूट तो है नहीं, छोटा सा मामला है। तब भी लोगों को इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हमारा नाम उस पर वो हो जाए। तो उसको उसके लिए प्रिपेयर किया और उससे उल्टा सीधा बयान वयान दिलवाना। और फिर वही आप लोगों के सोशल मीडिया वगैरह में देखा होगा है। और अब उसी में ये लोग लगे हुए हैं। शुक्ला जी का इसमें मेन इंटरेस्ट है, राजेंद्र शुक्ला जी का, और हमारे जो पूर्व विधायक थे पुराने, ये सब लोग मिल के थाने में वही पूरी बीजेपी मंडली लगी हुई है कि विधायक जी का नाम एफआईआर, यही चल। इसने भी ये भी आरोप लगाया कि हमारा मोबाइल वगैरह भी जब्त कर नहीं वो जाए। और जो हमारे से वायरल हो रहा है ये सब भी विधायक जी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं, आप भी समझ रहे हो। इस दौरान सीएसपी रीवा डॉक्टर ऋतु उपाध्याय भी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हिसाब से चोरहट्टा थाने पहुंचती हैं। केपी त्रिपाठी चाहते थे उंगली काटने वाले अभिषेक तिवारी की तरफ से सिमरिया विधायक अभय मिश्रा और उनके साथियों के खिलाफ मारपीट का मामला पुलिस दर्ज करे। सामान्य तरीके से हो रही बातचीत बहस में बदल गई, जिसके चलते धीरे धीरे विवाद जोर पकड़ने लगता है। थाने के अंदर जमकर नारेबाजी होती है। सीएसपी ऋतु उपाध्याय को अपशब्द कहे जाते हैं। टीआई चोरहट्टा विधायक केपी त्रिपाठी के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। बताइए, सिविल लाइन थाने आए थे, क्या घटना हुई थी आपके साथ? मैं कल घटकहा तिराहे से आगे जा रहा था। वहाँ पे ये 4-5 आदमी खड़े थे अभिषेक तिवारी उर्फ नितिन के साथ। मेरी गाड़ी रोक लिए, मुझसे पैसे की मांग करने लगे। मैंने पैसा देने से मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है। लपट पड़ा, पकड़ के मारने लगे सभी लोग, लात घोंसे से कचरने लगे मुझे। और ये मेरी उंगली काट दिया, मुंह में डाल लिया। और लोग मारते थे, ये देख लीजिए उंगली कटी है नाखून सहित। और मुझे अचेत अवस्था में छोड़ दिए।
और इसके बाद भाग गए मार के कचर के हमको। इसके बाद मैंने अपने साथियों को फ़ोन लगाया, वो आए हमको लेके गए डॉक्टर के यहाँ, मलहम पट्टी करवाए, मुझे घर ले गए। फिर घर से मैं थाना गया FIR करवाने। फिर रात में आया यहाँ बिछिया हॉस्पिटल में, मेडिकल हुआ मेरा, MLC बनी। इसके बाद यहाँ से गया तो FIR दर्ज हुई। क्या नाम है उसका जो मारपीट की? अभिषेक तिवारी उर्फ नितिन। कहाँ पर घटना घटी थी? ये ढेकहा तिराहा के आगे तिवारी होटल के बगल में। कितने बजे घटना हुई? ये 12 बजे के लगभग घटना है दिन की। कौन है ये अभिषेक तिवारी, जानते हैं? ये अभिषेक तिवारी भलुआ का है, सिमरिया विधान। क्या करता है अभिषेक तिवारी? अभिषेक तिवारी का हो गया आना जाना था। काम क्या करते हैं? काम हम तो काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, मगर ये हो गया इसका भी आना जाना था, जान पहचान थी। क्या नाम है आपका? अशोक तिवारी। केपी त्रिपाठी का कहना था पुलिस अभय मिश्रा के दबाव में है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है, मैं चाहता हूं उसकी तरफ से उसकी भी सुनवाई की जाए। इसी दौरान चुराटा थाने के अंदर का माहौल काफी गर्म हो जाता है। केपी त्रिपाठी के समर्थक भड़क जाते हैं, CSP भी लपेटे में आ जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अभय मिश्रा अपने घर से पत्रकार वार्ता करके अपना बचाव करते नजर आते हैं। उनका कहना था उनके 2 कर्मचारियों के बीच में आपस में मारपीट हुई, मैं बाहर था, मैंने दोनों को डांटा था। कांग्रेस विधायक के 2 कर्मचारियों के बीच मारपीट का मामला देखते ही देखते राजनीतिक रंग ले लेता है। इसके बीच में पुलिस असहाय सी नजर आती है। क्या मामला क्या है? ये कल रात में मुझे लगभग 11:30-12 बजे किसी का भलुआ से फोन आया, भलुआ गांव से, कि लोगों ने कहा कि हम लोग भलुआ गांव के लोग सब इकट्ठा हैं। एक कर्मचारी अभय मिश्रा के यहाँ काम करता था, उसको बेड़ कर बंधक बनाकर बहुत मारा है। मैंने आशीष मिश्रा TI को रात में लगभग 11:15 बजे फोन किया कि आप देख लो मारपीट हुई है, उस पर कार्यवाही करना उचित जो होगा। 12 बजे मुझे फिर फोन आया कि हम लोग थाने पर हैं, 12:15 बजे, और जिस पुलिस वाले के खिलाफ पास में हम लोग FIR कराने गए हैं, उसने अभय मिश्रा को फोन लगा दिया है। और अभय मिश्रा का कॉल मेरे पास चारों तरफ से, चारों लोगों के बीच में आ रहा है। तो मैंने TI को फिर फोन लगाया। हमने कहा देखिए आपके यहाँ कोई जो जिसको आपने ड्यूटी लगाई है, उसने अभय मिश्रा को फोन कर दिया है और अभय मिश्रा उसके ऊपर दबाव बना रहा है। और वो डर के मारे, परिवार जो उसके लोग हैं सब डर के मारे तितर बितर भाग रहे हैं। 12 बजे होके मैं सो गया। सुबह जब मैं 6 बजे उठा, 7 बजे, तो मुझे संबंधित का वीडियो गाँव वालों ने भेजा कि वो रात में गायब रहा। तो 2:30 बजे उसके माँ बाप उसको ढूंढ कर पाए किसी तरीके से, और माँ बाप ढूंढकर किसी जगह पर छुपे रहे। और छुप के सुबह से वो पुलिस से कह रहे हैं कि उचित कार्यवाही, उचित FIR। आप लोग चोट देख रहे हैं, इसी तरह की चोट पर सिरमौर के अंदर जनपद CO के केस में 307 कितनी गंभीर धाराएं लगाई गई। और इसी केस में पुलिस रात भर 10 घंटे के अंदर MLC पहली बार हमने सुनी, पहली बार हमने ये सुनी किस कदर पुलिस ने मिली भगत करके और लगातार असंवेदनशीलता का जो परिचय दिया है रीवा की पुलिस ने, वो बहुत गंभीर बात है। हम लोग ये सब बात देखिए क्या होता है, ये जब हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हो आप किस तरह से पुलिस जबरदस्ती यहाँ कर रही है, इस गरीब के जान है, इस गरीब के, इस माँ बाप के, ये न्याय ले सकते हैं क्या? ये न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनसे फर्जी साइन कराया जा रहा है, इनसे जबरदस्ती साइन कराया जा रहा है। किस कदर इनकी संलिप्तता है, ये हम लोग मुख्यमंत्री जी के और पूरे सभी के संगठन में और अपनी सरकार में संज्ञान में लाएंगे कि असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां हम समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए उसके सुख दुख को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं यहाँ पर हमारे मोहन यादव जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा पर पलीता लगाने का काम चोराहटा की थाना पुलिस और यहाँ की CSP कर रही हैं। आपने CSP का रवैया, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा देखी। महिलाओं को तो संवेदनशील होना चाहिए। माँ बाप रो रहे हैं, किस कदर रो रहे हैं, उन्होंने असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा कर दी। उन्हीं को हाथ पकड़ के घसीट रहे हैं, उन्हीं के साथ धमकी दे रहे हैं। ये तब मुझे यहाँ पर लोगों ने आग्रह किया कि आप आ जाइए, नहीं तो यहाँ जिसके साथ मारपीट हुई उसी के साथ पुलिस वाले भी मारपीट करने वाले। आप लोगों ने पूरा घटनाक्रम लगातार रिकॉर्ड किया है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इसको न्याय मिले,
जिस तरह से इसको गंभीर चोटें हैं, हल्की फुल्की धाराएं लगाकर, थाना जमानती की धाराएं लगाकर पुलिस अपराधियों का संरक्षण करने का काम, अब पुलिस दबाव में है। वो विधानसभा लगाते, कुर्ता फाड़ते विधानसभा के अंदर, इसीलिए फाड़ते कि एक आध टीआई सस्पेंड हो जाएगा, तो ये डर के मारे फिर। और उस घटना के बाद जो उन्होंने विधानसभा में गलत तरीके से कुर्ता फाड़ा, उस घटना के बाद ये दूसरी घटना है। भागीरथी शुक्ला के साथ पहले मारपीट कराई और अब इस व्यक्ति के साथ भी, इस बालक के साथ भी, इस गरीब के साथ भी उन्होंने मारपीट कराई। हम तो थाने धरने पर बैठे हैं, न्याय मिलेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऊपर वालों के संज्ञान में बात आएगी तो न्याय देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, अधिकारी बैठे हुए लोग गलत जानकारियां प्रेषित करते हैं। जो सही जानकारी है वो सही जगह तक पहुंचे, वो मैं सुबह से लगातार सब अपने पार्टी के पदाधिकारियों और सरकार को बताता रहा हूं। और मैं इसीलिए यहां पर हूं कि सही जानकारी और सही बात उचित मंच तक पहुंचे। इन गरीबों की बात उचित मंच तक पहुंचाने के लिए ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ। दूसरे आवेदन का जिक्र किया गया कि हाँ, रात में उसको पता नहीं, अब FIR आवेदन देने लायक वो है नहीं, कौन सा आवेदन लिख लिया, कौन से आवेदन में उससे साइन करा लिया। अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से वो चिल्ला रहा कि मुझसे कहीं साइन करा लिया, मुझसे फर्जी साइन। यदि इतने 100-200 लोग, 400 लोग आप लोग मीडिया वाले नहीं होते तो अभी क्या होता। आप देखो, खुद देखो आप, इसी तरह रात में भी किया होगा और उसी को बेस बनाकर अड़े हुए हैं कि उसने आवेदन दिया। अरे फरियादी, अब वो हमने देखा नहीं है। देखिए, वो आवेदन तो पुलिस वालों ने खुद लिखवा लिया, उससे साइन कर लिया, उसका दबाव डाल के उसके साथ रात में क्या किया, उसको FIR तो किया नहीं। जब तक आप मीडिया के बंधुओं ने इसको संज्ञान में नहीं लाया, पुलिस हरकत में नहीं आई। जब मीडिया में सुबह चला 9-10 बजे, तब पुलिस हरकत में आई। और उसके बाद भी उनकी जो पुलिस की थाना और हमारे थाना, यहाँ के चौराटा थाना, और ये लोग जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं। मतलब थाना प्रभारी चौराटा विधायक अभय मिश्रा को बचा रहे हैं, वो आप अभी देख रहे हो। वो आप अपने संज्ञान से, अपने स्वविवेक से, मेरे मीडिया के बंधुओं, इस गरीब को न्याय दिलाइए। चौराटा थाना प्रभारी बचा रहे हैं। मीडिया का लोकतंत्र का चौथा खंभा है और आप लोग, आपकी खुद तीखी नोक-झोंक हो रही है, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि गरीब को न्याय दिलाना, हम लोग यदि किसी को पुलिस की वर्दी मिल गई, कोई SDM हो गया, कोई कलेक्टर हो गया, कोई जनप्रतिनिधि हो गया, वो काहे के लिए बनता है? गरीब की आवाज बुलंद करने के लिए बनता है। जब उसके साथ कानून नहीं है, बड़े ऑनलाइन पोर्टल में चलिए। बात सुनो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो जिसको हमें ही मर जाएंगे। इनको हटाओ यहाँ से, असंवेदनशील औरत। का लेन देन किया पुलिस प्रशासन। रोज का लगा भैया नीचे उतर लग गई बेचारे बीच में। अच्छा, थोड़ा नाम दे दे। अरे हिसाब से बार कहूंगा, लेटर रहा तुम। उतर जाइए बना, वो लेटर उठ कर लेटर उतर जाइए बना, उतर जाइए नीचे ना, जूता उतर चढ़े हैं। लाख पहुंच गया, सभा रिपोर्ट नहीं लिखा है।
बचाओ